हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के लिए जो केक लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का लगता है। ये मलाई केक की रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत इजीली हम इसको बनाएंगे। विदाउट ओवन बनाएंगे और विदाउट एग्स बनाएंगे और बीटर का यूज़ भी नहीं करेंगे। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप चीनी ली है, पिसी हुई पाउडर शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 कप मैंने मलाई ली है, 1/3 कप मैंने दही ली है और 1 कप मैंने मैदा लिया और 1/4 कप मैंने ऑयल लिया। जो मलाई है वो मेरी जो ताज़ा दूध था उसकी मैंने उतार के और वो यूज़ की है। अब हम लोग सारी चीज़ों को छान लेंगे क्योंकि छानने से जो बेकिंग का रिज़ल्ट है आप लोगों को पता है वो बहुत अच्छा हो जाता है और आप लोगों ने छानना ज़रूर है। अच्छे तरीके से इसको सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे, जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जो मलाई केक होता है ये बहुत सिंपल होता है और बहुत इजीली ये बन जाता है। कोई आप लोग को इसके लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती और इजीली फटाफट बन जाता है और खाने में भी सिंपल जो केक होता है उससे बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होता है। दही जो है ये हमने अंडों की जगह इस्तेमाल किया, इसलिए हमने वनीला एसेंस नहीं डाला, क्योंकि वनीला एसेंस हम इसलिए डालते हैं जब अंडों की स्मेल आती है उसको ख़त्म करने के लिए। दही डालने से ये बहुत मॉइस्ट बनता है। इन सारी चीज़ें डाल के आपने 10 मिनट के लिए इसको हाथों की मदद से बीट करना है। ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। 5 मिनट से 10 मिनट तक आप लोगों ने ज़रूर करना है। अब हम लोग हीट प्रूफ पैन लेंगे, उसके ऊपर हम लोग ऑयल लगा के ब्रश की मदद से, हाथों की मदद से आप लोग इसको फैला लें। और अब इसके अंदर हम लोग अच्छे तरीके से सारी तरफ ऑयल लगाने के बाद इसके अंदर जो मैदा है उसको हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे। आप लोगों ने मैदा जो है सारे तरफ फैला लेना है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम लोग जो हमारा बैटर है वो डालते जाएंगे। बहुत ही आसानी से बनने वाला ये केक है। बस अब इसको बैटर को डाल के हम लोग इसको हल्का सा टैप करेंगे, एयर बबल्स रिमूव करेंगे और इसको हम लोग बेक करेंगे। पतीले में मैंने लिया है, पतीले में जाली स्टैंड रख लिया, 10 मिनट के लिए इसको प्रीहीट किया है और अब 45 to 50 मिनट्स के लिए इसको बेक करूँगी। चलें जब तक ये बेक होता है हम सिरप बनाते हैं। सिरप बनाने के लिए मैंने 3 कप दूध लिए, हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने पिस्ते लिए हैं कटे हुए और 1 टेबलस्पून मैंने बादाम लिए कटे हुए और 1 पिंच मैंने ज़ाफ़रान के लिए, 1 कप मैंने मिल्क पाउडर लिए और 1/3 कप शुगर पाउडर लिए। चीनी को पीसी हुई मैंने ली है, खुद ही ग्राइंडर में पीस ली है। सारी चीज़ें हम लोग मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे कोई कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं करना। विदाउट कंडेंस मिल्क ही हम लोग ये सिरप बहुत टेस्टी बनाएंगे, क्योंकि हम लोग इसमें जो पाउडर है, मिल्क पाउडर है, वो ऐड करें इसलिए। और अगर आप लोग के पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं अगर आप लोग के पास ना हो तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग के पास कोई और आप लोग अपनी पसंद से डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़े थोड़े मैं बचा रही हूँ, बाद में गार्निशिंग करने के लिए ये इलायची पाउडर भी डाल देंगे। 2-3 कप दूध है, हम इसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों ने इसको पहले इसलिए मिक्स करना है कि बाद में कोई गुठलियाँ, कोई लम्स इसमें ना बने। अब दूध को इतना पकाना है कि 2 कप ये रह जाए। 3 कप दूध है, 2 कप रह जाए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हम लोगों ने ये सिरप। बीच बीच में से हिलाते जाना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे और ये आप लोगों का, ये देखें ये मेरे 2 कप रह गए हैं और ये ही आप लोगों ने इतना ही पतला रखना है। ये देखें। चलें जी केक देखते हैं। तैयार हो गया है हमारा, 45 मिनट्स हो गए हैं और देखें केक हमारा परफेक्टली बेक हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। मेरा केक इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये मेरा जो जाली स्टैंड है ये थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप लोगों का जाली स्टैंड छोटा है तो आप लोगों का टाइम कम भी लग सकता है, आप लोगों की हीट पे डिपेंड करता है। केक हमारा बिल्कुल परफेक्टली बेक है। अब इसके अंदर हम लोग इस तरह से सारे कांटे की मदद से होल्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो मलाई सिरप हम ऐड करें तो अच्छे तरीके से अंदर तक चला जाए। आप लोग अपनी पसंद से मलाई सिरप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा ऐड करूँगी क्योंकि हमें ज़्यादा मॉइस्ट और ज़्यादा सॉफ्ट पसंद है। मैंने सारा मलाई सिरप ऐड कर दिया, सिर्फ मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है।
अब मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। 2 घंटे बाद ये देखें मलाई सिरप सारा अंदर। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप लोग के लिए बहुत टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में और बहुत सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और स्पेशली बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होता है। इसलिए मैंने ये रेसिपी बनाई है ताकि आप लोगों को मैं ये केक सिखा सकूं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप चीनी लिए, 1 कप एंड 2 टेबलस्पून मैदा लिए, 1/4 कप कोको पाउडर लिए और 1/4 कप मैंने ऑयल लिए, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिए, 1/4 कप दही लिए, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 रूम टेम्परेचर पे अंडे लिए। पानी लिया 1/4 कप, गर्म पानी लिया मतलब नॉर्मल गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं, और 1 टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी लिए, जो 1 वनीला एसेंस लिए 1 टीस्पून, और जो हमने इंस्टेंट कॉफ़ी लिया है वो गर्म पानी के अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। आप लोगों ने मैदा 1 कप लेके 2 टेबलस्पून और डाल देना है उसमें, इस तरह लेना है। अब बाउल रख के ऊपर छलनी रख के सारी चीज़ें अच्छी तरीके से छान लेंगे। मैदा भी डाल देंगे और चीनी पहले हमने छान ली और ये कोको पाउडर भी डाल देंगे। इनको अब मिक्स करके साइड पे रख देंगे। अब एक और बाउल लेंगे और इसमें अंडा डाल देंगे। इसको मिक्स करके साथ ही ऑयल, दही, कॉफ़ी वाला पानी, दूसरा अंडा और वनीला एसेंस, इसको डाल के इसको तकरीबन हाथों के मदद से ही 10 मिनट के लिए या 5 मिनट से 10 मिनट के लिए आप लोग इस तरह बीट करेंगे। 5 मिनट तो आप लोगों ने ज़रूर करना है। और अगर आप लोगों के पास ये हैंड बीटर भी नहीं है तो आप लोग कांटे की मदद से कर सकते हैं। अब इसको ड्राई जो हमारे इंग्रेडिएंट है उसके अंदर मिक्स करके दोबारा फिर से 5 मिनट के लिए इसको मिक्स करें। अच्छे इतना मिक्स करना है कि कोई लम्स, कोई गुठलियाँ ना रहें इसके अंदर। अच्छी तरह से आप लोगों ने मिक्स करना है और ये हमारा तैयार है। ये कंसिस्टेंसी इसकी रही है। अब माउल ले लेंगे, उसके ऊपर ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लेंगे। ब्रश की हेल्प से हम लोग ग्रीस करेंगे इसको और फिर इसके ऊपर हम लोग बटर पेपर बिछा देंगे। बटर पेपर के ऊपर फिर दोबारा फिर से ऑयल लगा देंगे और जो सारा बैटर है वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको टैप करके इसकी एयर बबल्स को रिमूव कर देंगे और कुकर में इसको, जो कि मैंने 15 मिनट के लिए पहले प्री हीट किया था लो टू मीडियम फ्लेम पे, और इसमें रख के प्री हीटेड कुकर में और 45 मिनट के लिए दोबारा इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और 45 मिनट के लिए। कोई नमक मैंने नहीं बिछाया और बेल भी ऊपर दे देंगे। कुछ नहीं होता, बेल ना दें या दें, केक आपका बेक हो जाएगा। 45 मिनट हो गया और देखें केक कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। कोई नमक नहीं बिछाया, कुछ नहीं किया और केक इतना, और अंदर से भी ये इतना सॉफ्ट है। देखें नाइफ़ बिल्कुल क्लियर आई है। इसको काट लें और जो साइड्स हैं केक की वो रिमूव कर दें। इसको काट लें और केक जो स्टैंड है उस पर रख लें या सिंपल प्लेट पे रख लें। अगर आप लोग के पास केक स्टैंड नहीं है कोई बात नहीं, आप प्लेट में रख के ठंडा कर लें इसको 15 मिनट के लिए। आप लोग इसको ठंडा करने के बाद इधर मैंने एक बाउल लिया, उसमें चिल्ड क्रीम डाली है तकरीबन 1/2 कप, और इसको बीट करेंगे बीटर के साथ। अगर आप लोगों के पास इधर बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने इसी तरह चिल्ड क्रीम लेनी है। उसको या तो आप लोग जो मिक्सी होती है उसके अंदर डाल के बार बार उसको चलाएं, तकरीबन 5 मिनट के चलाएं। आपकी भी इसी तरह की कंसिस्टेंसी उसमें भी बन सकती है। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं और परेशान होने की बात नहीं है। बीटर के बगैर भी क्रीम भी बहुत अच्छी टेक्सचर में आ जाती है और केक भी बहुत अच्छा बेक हो जाता है। इसको हम देखें, ये वाला जो इसका टेक्सचर है इतना ये फ्लफ़ी होनी चाहिए। अब हम लोग शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए सिंपली आप लोगों ने 1/2 कप गर्म पानी लेना है, फुल गर्म लेना है। उसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाल के मिक्स करके इसको साइड पे रख देंगे ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। उतनी देर में हम लोग जो चॉकलेट है उसको काट लेंगे। इस तरह से लेना है, छुरी लेनी है और इस तरह से इसकी थिन स्लाइसेस काट लें। एक बात ध्यान में रखनी है कि जो चॉकलेट है वो रूम टेम्परेचर पे हो, फ्रिज में ना पड़ी। अगर फ्रिज में पड़ी होगी तो फिर कटेगी नहीं से। उसको पहले रूम टेम्परेचर पे ला के इस तरह, ये कुछ मैंने हैंड ग्रेटर के साथ ग्रेट कर ली और कुछ काट ली। अब जो हमारे केक है उसको हमने बिल्कुल ठंडा करके 3 स्लाइसिस में काटी हूँ मैं। एक स्लाइस इसका ये मैंने काट लिया। केक इतना परफेक्टली ये बेक हुआ है कि आराम से कट रहा है, कोई टूट नहीं रहा, कुछ नहीं, और सॉफ्ट भी है। शुगर सिरप इसमें ऐड कर देंगे ताकि और इसकी सॉफ्टनेस आए।
अब ये वाला जो स्लाइस है ये देखें, ये इतना पतला ऑलरेडी है, मैं इसको और पतला काटूंगी फिर भी केक मेरा टूटेगा नहीं। आप लोगों ने जो शुगर सिरप है वो अच्छी तरीके से ऐड करना है। शुगर सिरप ऐड करने से जो केक है वो बिल्कुल बाजार की तरह बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। ये देखें कितना अच्छा ये केक कट हुआ है। अब इन दोनों में भी शुगर सिरप ऐड कर लेंगे और अच्छे तरीके से शुगर सिरप ऐड करने के बाद जो क्रीम हमने बना के रखी है, विप की है, विपिंग क्रीम, उसको लगाएंगे पाइपिंग बैग में डाल के, फिर इस तरीके से लगाते जाए। पाइपिंग बैग में जो क्रीम है वो डालने का तरीका ये है कि ग्लास रखें, उसके अंदर पाइपिंग बैग रखें और फिर उसके अंदर क्रीम डालें। अकेले पाइपिंग बैग पे क्रीम नहीं डलेगी। इस तरह से आप लोगों ने ये सारा सेट कर लेना है अच्छे तरीके से। आप लोगों के पास अगर ये केक स्क्रैपर और ये चीज़ें नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग सिंपली इसको नाइफ़ की हेल्प से भी इस तरह सेट कर सकते हैं। और अगर आप लोग के पास जिस तरह दूध के डब्बे होते हैं, इस तरह इनको भी काट के इनके स्क्रैपर भी बन जाते हैं और इनके नोज़ल्स भी बन जाती हैं। चॉकलेट जो ग्रेट करके रखी थी उनको साइड्स पे लगा देंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नोज़ल्स आपको बनाना सिखा दूं और स्क्रैपर, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। अब ये जो पाइपिंग बैग है इसमें और मैंने क्रीम डाल के डिज़ाइन बना रही हूँ। आप लोग डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो बना लें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। डिज़ाइन बनाने से केक की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। ये इस तरह से चॉकलेट भी ऊपर डाल दें और अगर सिंपली चॉकलेट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा लें, क्रीम नहीं भी स्किप करना चाहते हैं तो। ये 3 लेयर केक इतना ये टेस्टी है, ये देखने में खूबसूरत तो है, खाने में भी बहुत मज़े का बना है। और इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए आप लोगों ने फ्रिज में रखना है, फिर इसको खाना है, फिर इसका रिजल्ट अच्छा आता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए पाइनएप्पल केक की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ज़बरदस्त बनता है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप मैंने चीनी ली है, 1 कप मैंने मैदा लिया है, चीनी मैंने पिसी हुई ली है, और पाइनएप्पल एसेंस और वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून और पाइनएप्पल एसेंस 1/2 टीस्पून। पाइनएप्पल एसेंस आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे 2 अंडे लिए हैं। 1/4 कप मैंने बटर लिया, बटर की जगह आप लोग 1/4 कप ऑयल लेंगे, और 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया। स्टेप 2 में बटर मिल्क की रेसिपी के लिए 1/3 कप मैंने दूध लिया और 1 टेबलस्पून इसमें हम लोग सिरका डाल के, दूध मैंने गर्म लिया और सिरका डाल के इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। एक बाउल ले लिया, उसके ऊपर मैंने छलनी रख दी है, उसके अंदर मैंने मैदा डाल दिया है, बेकिंग पाउडर डाल दिया है और चीनी जो है हाफ़ डाल देंगे और हाफ़ बचा के बाद के इस्तेमाल के लिए रख लेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को छान के मिक्स करके साइड पे रख देंगे। अब स्टेप 4 में मैंने जो अंडे हैं दोनों, उनकी सफ़ेदियों और जर्दियों को अलहदा कर लूँगी। सफ़ेदियों को मैंने अलहदा कर लिया और जर्दियों को अलहदा। पहले हम लोग सफ़ेदियाँ जो हैं उनको बीट करेंगे इतना कि वो फ्लफ़ी टेक्सचर आ जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आप लोगों के और ये वाला टेक्सचर आप लोग का आ जाएगा। अब इसके अंदर जो चीनी हमने बचा के रखी थी थोड़ी थोड़ी करके फिर दोबारा इसको बीट करते जाएंगे ताकि बिल्कुल ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। इस तरह करने से जो हमारा केक है उसका जो टेक्सचर है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत मॉइस्ट बनेगा अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। बाकी बची हुई चीनी भी डाल के इसको बीट कर दिया है मैंने और बीट कर रही हूँ। और साथ ही इसका आप लोग टेक्सचर देखें चेंज होता जा रहा है और बिल्कुल क्रीमी होता जा रहा है। ये देखें बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है, यही हमें चाहिए। अब स्टेप 4 में हम लोग जो हमने बटर लिया था 1/4 कप वो ऐड करेंगे। रूम टेम्परेचर पे है ये बटर, रूम टेम्परेचर पे लेना है आप लोगों ने। और इसको हम बीट करेंगे तकरीबन 30 to 40 सेकंड के लिए। और इसके अंदर हम लोग अंडों की जो जर्दियाँ वो डाल देंगे और फिर दोबारा इसको 20 सेकंड के लिए बीट करेंगे। 20 या 30 सेकंड के लिए पहले बीट करना है, फिर 20 सेकंड, इस तरह कर सारी चीज़ें डाल डाल के 10 to 20 सेकंड्स के लिए बीट करते जाना है। पाइनएप्पल एसेंस डालेंगे आप लोग। जो पाइनएप्पल एसेंस है ये ऑप्शनल है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। वनीला एसेंस भी डालेंगे। और बटर अगर आप लोग के पास नहीं है तो उसकी जगह ऑयल इस्तेमाल कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑयल से भी आप लोग का इसी तरह का मज़ेदार केक बनेगा।
और ये जो बटर मिल्क हमने बना के रखा था इसको भी डाल के 10 सेकंड के लिए बीट करके और इसको सारे जो बैटर है इसको तैयार करके साइड पे कर देंगे। अब हम लोग सारे जो हमारा जर्दियों और सफ़ेदियों वाला और जो हमारा ड्राई मिक्सचर इनको इकट्ठा कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके सारे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। स्पैचुला की हेल्प से हम फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से सर्दियों वाला डालेंगे सारा और इसको फोल्ड करेंगे और फिर सफ़ेदियों वाला। बस ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आपका केक भी इसी तरह टेस्टी बनेगा। अब ये डाल के इसको सारे को फोल्ड करके अच्छे तरीके से फोल्ड करना है, कोई लम्स बीच में ना बने रह जाएं, कोई गुठलियाँ ना बनी रह जाएं, फिर आप लोग का केक अच्छे तरीके से बेक नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों ने बीटर का इस्तेमाल नहीं करना। अगर बीटर का इस्तेमाल करेंगे तो केक फ्लफ़ी और अच्छा टेक्सचर वाला नहीं बनेगा, फूलेगा नहीं सही तरह से। अब इसको सारे को फोल्ड करके ये देखें, ये मैं इतना फोल्ड कर रही हूँ कि इसमें कोई भी, ये देखें, कोई लम्स इसमें नहीं रहते। ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम लोगों ने केक माउंड लिया, उसके अंदर हम लोगों ने ऑयल डाला और इसको ब्रश करेंगे। केक माउंड को ग्रीस कर लिया ऑयल से और इसमें बटर पेपर बिछा देंगे। बटर पेपर नहीं है तो मैदा स्प्रिंकल कर दें। दोबारा फिर इसको ब्रश की हेल्प से हम लोग ग्रीस कर लेंगे सारे को। और ये देखें, माउंड हमारा तैयार है। इसमें हम जो हमारा बैटर हमने तैयार करके रखा था वो डालेंगे। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी आप लोगों ने रखनी है और कोई भी इसमें लम्स या गुठलियाँ ना रहें, फिर ही आप लोगों का केक सही तरीके से बेक होगा। अब इसको टैप करके एयर बबल्स रिमूव कर लेंगे और हम इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर को 15 मिनट के लिए मैंने प्री हीट कर लिया था। जाली रैंक बिछा दिए और अंदर ये रख के अब इसको हम लोग इस तरह से बंद कर देंगे। मैंने कोई नमक नहीं बिछाया, कुछ भी नहीं बिछाया, फिर भी मेरा जो केक है बहुत ज़बरदस्त बेक होगा। आप लोगों को भी नमक बिछाने की ज़रूरत नहीं है। 50 मिनट्स हो गए और जो केक है हमारा परफेक्टली बेक हो चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गया और ये देखें नाइफ़ बिल्कुल क्लियर आई है। अब इसको निकाल के आधे घंटे के लिए हमने ठंडा करना है। इसको बिल्कुल मुकम्मल हमने ठंडा करना है। इसकी साइड्स को हम लोग छुरी की मदद से निकाल लेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल ठंडा इसलिए करना है क्योंकि हमने इसके ऊपर विपिंग क्रीम लगानी है। अगर ये गर्म पे लगाएंगे तो क्रीम सारी मेल्ट हो जाएगी और आपका केक ख़राब हो जाएगा। अब इसको 2 स्लाइसेस में काट लेंगे और साइड पे कर देंगे। विपिंग क्रीम बनाने के लिए मैंने बाज़ार से जो विपिंग क्रीम मिलती है वो ली है और ये बिल्कुल आप लोगों ने ठंडी लेनी है, बिल्कुल बर्फ़ से निकली, फ्रीज़र से निकली लेनी है। और इसको हम लोग बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। बिल्कुल इसका जब तक फ्लफ़ी टेक्सचर नहीं आता, क्रीमी टेक्सचर जब इसका आ जाएगा तब तक हमने इसको बीट करना है। इसमें शुगर पहले से ऐड थी इसलिए मैंने शुगर ऐड नहीं की। अब जो केक है उसको हम लोग केक रैंक पे रख के उस पर हम लोग पाइनएप्पल सिरप, जो पाइनएप्पल टिन में से सिरप निकलता है वो मैं इस पर डाल रही हूँ। क्रीम हम इस पर लगा लेंगे, विपिंग क्रीम से इसको कवर करेंगे। अगर आप लोग ये वाली विपिंग क्रीम यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग को मैंने सिंपल विपिंग क्रीम भी बनाना सिखाई है। आप लोग मेरी वीडियो पे, मेरे चैनल पे सर्च करें तो आप लोग को मिल जाएगी और वो आप लोग वो बना लें। अब मैंने कुछ पाइनएप्पल चंक्स को काट के उसके अंदर विपिंग क्रीम ऐड करके वो बिछा लिए और उसके ऊपर दूसरा जो हमारा पार्ट था केक का वो रखनी हूँ। उसके ऊपर भी पहले मैंने नीचे वाली साइड पे भी पाइनएप्पल सिरप ऐड किया और ऊपर भी। अब जो सारा केक है इसको हम लोग क्रीम से कवर कर देंगे। सिरप में ऐड करने में आप लोगों ने कंजूसी नहीं करनी, ज़्यादा सारा ऐड करना है ताकि हमारा जो केक है बिल्कुल सॉफ्ट बने। अब स्क्रैपर की हेल्प से मैं इसको सेट कर रही हूँ केक को। ये बाज़ार से मिलते हैं स्क्रैपर और आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग नाइफ़ की हेल्प से भी कर सकते हैं। बस उससे थोड़ा सा नीट इतना नहीं होता जितना इससे नीट बनता है। ये मैंने अब दूसरा जो डिज़ाइनिंग वाला स्क्रैपर है वो लेके साइड पे डिज़ाइन बना लिया और ये मैं पाइपिंग जो बैग है उसमें क्रीम डाल के और डिज़ाइन बना रही हूँ। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये पाइपिंग बैग से मैंने नीचे भी बना लिया है और बहुत ही खूबसूरत लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। आप लोग भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो आपका भी ऐसे ही बनेगा। कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है, समझना है और फिर आप लोग का भी सेम टू सेम ऐसा ही बन जाएगा। मैंने पाइनएप्पल स्लाइसेस रख लिए और चेरीज़ भी मैं इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए रख रही हूँ। आप लोग चाहें तो रख लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। हमारा ज़बरदस्त
जो पाइनएप्पल केक है ये तैयार है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत बना है और ये बहुत सॉफ्ट है, खाने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। मैं आप लोगों को कट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये कट करके दिखा रही हूँ। ये देखें कितना ये सॉफ्ट, और अंदर इसका ये जो लेयर है क्रीम की और पाइनएप्पल चंक्स जो हमने अंदर लेयर डाली थी वो बहुत टेस्टी लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार पाइनएप्पल केक की आप लोगों की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोग के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली पेस्ट्रीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ, जो चॉकलेट पेस्ट्रीज़ हैं। और हम लोग इसको घर पे बनाएंगे, विदाउट ओवन बनाएंगे। बहुत ही इजीली ये बन जाती हैं और बहुत टेस्टी बनती हैं। आप लोग जिन स्टेप्स को मैं बताऊँगी उन स्टेप्स को फॉलो करके बनाइएगा, आप लोग की भी ऐसी ही तैयार होंगी। ये देखें ये कितनी दिखने में भी कितनी खूबसूरत है और खाने में भी बहुत जूसी और बिल्कुल बाजार जैसी टेस्टी होती हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो माउल्ड है उसके अंदर ऑयल लगाएंगे, बटर पेपर बिछा के दोबारा फिर से ऑयल लगाएंगे बटर के पेपर के ऊपर और ब्रश की हेल्प से, और इसको हम साइड पे कर देंगे। अब हम लोग 1 कप मैदा, 3/4 कप चीनी, 1/4 कप ऑयल, 4 अंडे हमने रूम टेम्परेचर पे, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 कप कोका पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम लोग जो अंडे हैं उसको सारों को तोड़ के, पूरे अंडे जो हैं उसको हम लोग बाउल के अंदर निकाल लेंगे। जो पेस्ट्रीज़ होती हैं इनके अंदर अंडे ज़्यादा डलते हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। अंडे ज़्यादा डालने की वजह यह है कि ये सॉफ्ट बहुत बनती हैं और इसलिए जो अंडों की हेल्प से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। अंडों को हम 2 मिनट के लिए बीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बाकी प्रोसेस करेंगे। दो मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम लोग जो चीनी है वो डाल देंगे और इसको पहले बीटर को बंद करके मिक्स करेंगे। फ़ौरन से बीटर नहीं आप लोगों ने चलाना, और थोड़ी देर बाद बीटर चलाएंगे। और बीटर लो स्पीड पे चलाना है। अगर आप लोग एकदम से हाई स्पीड पे चला देंगे तो जो चीनी है वो उड़ना स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग का ये ख़राब हो जाएगा। अब इसके अंदर 1/4 कप ऑयल डाल देंगे, फिर दोबारा फिर बीट करेंगे इसको। अब 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 10 सेकंड के लिए दोबारा फिर बीट करेंगे। चीनी डाल के 1 मिनट के लिए किया था हमने, और ऑयल डाल के 10 सेकंड और फिर वनीला एसेंस डाल के 10 सेकंड। अब जो है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हमारा जो मैदा और कोको पाउडर डाल के दोबारा फिर से इसको बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। पहले आप लोगों ने थोड़ा सा मिक्स करना है, हल्की लो स्पीड पे चलाना है, फिर मिक्स करना है। एकदम से आप लोगों ने नहीं चला देना, फिर इस तरह से जो मैदा वो सारा साइड्स पे उड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता लो स्पीड पे चला चला के इसको सारे बैटर को अच्छी तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट जितने आपका लगे, 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, जब इसका बिल्कुल सही से ये कंसिस्टेंसी इसकी सही हो जाए और बिल्कुल बैटर सारा मिक्स हो जाए, कोई गुठली या लम्स ना रह जाए, उतनी देर आप लोगों ने बीट करना है। साइड्स वाला जो है वो भी उतार लेंगे। और इसको अब बीट कर लेंगे दोबारा फिर से। लो स्पीड पे बीट कर रही हूँ, हाई स्पीड पे मैं बीट नहीं कर रही, नॉर्मल स्पीड पे करती हूँ और कभी लो पे। अब इसको हम केक माउल्ड में निकाल देंगे। और ये देखें ये हमने सारा निकाल लिया। इसको टैप करेंगे, एयर बबल्स रिमूव करेंगे और इसको प्री हीटेड पतीला जो है 15 मिनट के लिए मैंने प्री हीट कर लिया था और 35 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। जब आप बेक करने रखेंगे तो आप लोगों ने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको बेक करने रखना है और बार बार पतीले का ढक्कन नहीं हटाना। 35 मिनट बाद ही आप लोग खोलेंगे और ये देखें केक हमारा जो है बिल्कुल परफेक्टली बेक हो गया। अब इसको 15 मिनट के लिए हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल आप लोगों ने ठंडा इसको करके फिर इस्तेमाल करना है। अब 1 गिलास गर्म पानी लेके इसके अंदर 3 टेबलस्पून चीनी के डालेंगे और मिक्स करके साइड पे कर देंगे। शुगर सिरप हमारा तैयार है। और अब जो केक है ठंडा हो गया, इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे और 2 हिस्सों में इसको हम लोग काट लेंगे। आप लोगों ने यही जो ब्राउनी वाला माउल्ड होता है यही लेना है पेस्ट्रीज़ के लिए। इनसे परफेक्ट पेस्ट्री का
डिज़ाइन आता है और बिल्कुल बहुत टेस्टी ये बनती है। अब इसको हम लोग काट के 2 हिस्सों में और साइड पे रख देंगे। व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए हम लोग 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे और इसको बीट करेंगे। बिल्कुल चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लेनी है। मेरी जो व्हिपिंग क्रीम है इसमें ऑलरेडी शुगर एडिड है। आप लोगों की अगर ऐड ना हो तो आप 4 टेबलस्पून पिसी हुई शुगर ऐड कर सकते हैं। ये देखें व्हिपिंग क्रीम हमारी तैयार है, इसको साइड पे कर लेंगे। केक के अंदर शुगर सिरप अच्छे तरीके से आप लोगों ने ऐड करना है ताकि बिल्कुल सॉफ्ट पेस्ट्रीज बने। और इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे 1 लेयर और ऊपर फ्रूट कोई भी आप रख सकते हैं, कैंड जो फ्रूट होते हैं। मैं पाइनएप्पल रखनी हूँ। अब तो दूसरा जो लेयर है उस पर भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने शुगर सिरप अप्लाई करना है। शुगर सिरप अच्छे तरीके से अप्लाई करना है ताकि जितना शुगर सिरप अप्लाई करेंगे उतना सॉफ्ट बनेगी। अब ये हम लोग दोबारा व्हिपिंग क्रीम लगा रहे हैं। मेरा तकरीबन हाफ़ जो ग्लास है वो मैंने शुगर सिरप ऐड की है। व्हिपिंग क्रीम लगा के स्केपर की हेल्प से इसको सारे को हम लोग इवन करेंगे। और आप लोग नाइफ़ की हेल्प से भी कर सकते हैं। डिज़ाइन अपनी पसंद से कोई भी बना लें। ये देखें, आप लोग अगर डिज़ाइन बनाना स्किप करना चाहते हैं तो स्किप करते हैं और ऐसे ही इसको ठंडा करके खा लें। इतनी ये सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट ये पेस्ट्रीज बनती हैं जिस तरह से हम बाज़ार से लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बनती हैं। अब जो चॉकलेट है वो मैंने ग्रेट करके रखी हुई थी, वो इसके ऊपर मैं सारे डाल दूँगी। ज़बरदस्त हमारी जो पेस्ट्रीज़ हैं वो तैयार हो जाती हैं। बस कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और वो तैयार हो जाती है। अब आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से इसको तेज़ छुरी के साथ काटना है, जो फुल तेज़ हो। अगर आप लोगों के पास ब्रेड कटर हो तो ब्रेड कटर से भी काट सकते हैं। इसके हम 6 पेस्ट्रीज ये तैयार हो जाएंगी। और ये इतनी ये ज़बरदस्त बनी है, बिल्कुल ये बाज़ार जैसी बनती हैं। ये देखें, इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है और ये डिज़ाइन बना लें। पाइपिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम डाल के स्टार वाला जो नोज़ल है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किए। और इतना ये देखने में तो खूबसूरत लगती हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं, क्योंकि पेस्ट्रीज जो होती हैं जब तक वो जूसी ना हो वो हमें अच्छी नहीं लगती। अब इसके ऊपर हम लोग चेरीज़ रखेंगे। ये देखें, तैयार है हमारी ज़बरदस्त जूसी और सुपर सॉफ्ट एंड मॉइस्ट पेस्ट्रीज। उम्मीद करती हूँ ये पेस्ट्री की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी तरह की मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के लिए टेस्टी स्ट्रॉबेरी चीज़ केक की रेसिपी लेके आई हूँ और ये मैंने ख़ुद फर्स्ट टाइम बनाया है, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी बना है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप बिस्किट ले लिए हैं। कोई से भी बिस्किट ले लें, क्रैकर ले लें, जो भी आप लोग पास अवेलेबल है। इनका मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया। इनको जिप लॉक बैग में डाल के इस तरह से अब हम लोग इसको एक बाउल में निकाल के इसके अंदर 2 टेबलस्पून आप लोगों ने बटर ऐड करना है। इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो बटर जो है वो सही नहीं रहेगा। अब जो केक मोल्ड है उसके अंदर हम लोग ये डाल के जो बिस्किट्स है इसका जो पाउडर है ये डाल के इसको इस तरह से हाथों से और स्पून की हेल्प से प्रेस कर देंगे। प्रेस करके इनको चिल होने के लिए रख देंगे। तकरीबन उतनी देर हम लोग इसको चिल करेंगे जितनी देर हम लोग अपना केक बैटर तैयार करेंगे। अब केक बैटर तैयार करने के लिए 1 कप हैवी क्रीम, 1/2 कप स्ट्रॉबेरी सिरप और क्रीम चीज़ ली है और अनफ्लेवर्ड जेलेटिन ली है। क्रीम चीज़ जो है वो भी अनफ्लेवर्ड है और कोई इसमें फ्लेवर एडेड नहीं है। क्रीम चीज़ को हम लोग निकाल लेंगे सारी को और इसको बीट करेंगे। क्रीम चीज़ जो है रूम टेम्परेचर पे लेनी है आप लोगों ने, मतलब चिल्ड हो और ज़्यादा गर्म भी नहीं लेनी और जमी हुई भी नहीं लेनी। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको बीट करके 1 मिनट मैंने इसको बीट किया। अब इसके अंदर जो हैवी क्रीम है 1 कप, वो पहले 1/2 कप डालेंगे, फिर 1/2 कप इस तरह करके डाल के इसके अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। स्ट्रॉबेरी सिरप के लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं 15 से 20 और उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, या फिर आप लोग वैसे भी इसको कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हम इसको बीट करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। 8 टेबलस्पून हम इसमें शुगर भी डाल देंगे।
8 टेबलस्पून आप लोगों को शुगर डालनी है। अगर आप लोग की जो क्रीम है उसके अंदर शुगर एडिड नहीं है तो 8 डालेंगे, अगर शुगर एडिड है तो 4 टेबलस्पून डालेंगे। स्ट्रॉबेरी सिरप भी डाल के अब जेलेटिन जो है उसको 2 टीस्पून मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। देखें ये इस तरह से हो गई है। अब इसको हम लोग 20 सेकंड के लिए कर लेंगे। पहले मैंने इसको वार्म पानी में, ज़्यादा गर्म नहीं, नीम गर्म पानी में भिगो के रखा था और जब वो 5 मिनट के बाद फिर माइक्रोवेव कर लिया उसको 20 सेकंड के लिए। अब इसके अंदर डाल के दोबारा फिर से थोड़ा सा बीट करके, और लास्ट जो है ये ऑप्शनल है, कलर आप लोग डालना चाहते हैं डालें, नहीं तो स्किप कर दें। 2 ड्रॉप्स मैंने रेड कलर के डाले हैं, स्ट्रॉबेरी रेड कलर के। और अब हम इसको जो हमारा बिस्किट्स जो हमने डाल के रखे थे केक मोल्ड में उसके अंदर डाल के और इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लेंगे। और आपने जो फ्रीज़र का जो फ्रीज़र होता है उधर नहीं रखना, ऊपर जाली पे रखना, नहीं तो ये आपका केक ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर डाल के इसको सेट करके और रखनी। बहुत ही ये टेस्टी बनता है। मैंने खुद फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा है। पहले मुझे लगा था शायद सही ना बने, लेकिन बहुत अच्छा बना। ये मैंने ऊपर इसको रैप कर दिया। अब हम लोग इसको फ्रीज़ करने के लिए रख दिया। उतनी देर में हम लोग हैवी क्रीम जो है उसको चिल्ड को मैंने विपिंग क्रीम में चेंज कर लिया और जो केक है हमारा फ्रीज़ हो गया। 4 घंटे गुजर गए। अब इसको निकाल लेंगे और बिल्कुल हमारा ये सेट हो गया। इसके ऊपर हम लोग विपिंग बैग से विपिंग क्रीम से जो हम लोगों ने पाइपिंग बैग के अंदर डाल लिया उससे हम लोग डिज़ाइन बना लेंगे। और अगर आप लोग बटर पेपर लगाना चाहें तो लगा लें, नहीं तो ऑयल लगा के इसके अंदर डाल दें। ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग का शायद फ्रीज़ हो जाए, क्योंकि मैंने बटर पेपर लगाया तो उससे थोड़ा सा डिज़ाइन इस तरह से आ गया है। क्योंकि बटर पेपर सही तरीके से सेट करके लगाएं, अगर लगाएं तो सही तरीके से सेट करके लगाएं। लेकिन खैर ये लाइंस वाला डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये वाला डिज़ाइन जो है अब मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत ही ये टेस्टी और देखने में तो खूबसूरत है ही, बना भी बहुत टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे बहुत इसको लाइक करेंगे। ये देखें ये कितना खूबसूरत है। उम्मीद करती हूँ कि ये सिंपल सी स्ट्रॉबेरी चीज़ केक की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, जिसको हम लोगों ने बेक भी नहीं करना और बस सिर्फ बीट करके इसको बना लेना। बहुत ही इजीली ये बन जाता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। ये देखें कितना मॉइस्ट और कितना सॉफ्ट बनता है। खाने में भी इसका जो टेस्ट है वो नेक्स्ट लेवल पे होता है। चलें जी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।